जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। चलो जी फटाफट बताओ टोटल, कुछ रहा तो नहीं गया ना? हाँ एक्सपेंस को बैलेंस कर तो लिया। अच्छा बीच में छोड़ दिया था, भाई ने छेड़ दिया था और हमने छोड़ दिया था 295। ले जी कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस वर्किंग नंबर 8 से आया है 2 लेस। चलो जी चलो, वैसे ये ब्रेक लगाने क्या, चलो बता दो, लिखा हुआ मैंने 230 माइनस 18 कर दो, कर दी, आंसर बताओ। पॉजिटिव -318 261 पॉजिटिव। अच्छा 161 पॉजिटिव, इसका टोटल करो नेगेटिव। चेक करो चेक करो चेक करो, इसका 26, ये गलत होगा ना फिर बेटा। देखे इसका आंसर पहले बताएंगे तो अभी तक तो इसका तो सही है, मसला तो इसमें हुआ ना 281 ना, ये मैं कह रहा हूँ ना, मुझे सही तो कराया ना। ये क्या आ गया 266। अब ठीक है। वो असल में मैंने ब्रेक लगा दी थी ना बीच में, माजरत ब्रेक लगा गया। बड़ी मेहरबानी फजल करने की मुझे। यहाँ पे क्या लिखूं, सही है सही है, बड़ी मेहरबानी। ये सही है, ये भी सही है। ये क्या आता है, ये 209 पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें 33 माइनस कर दें तो ये तो गड़बड़ होगी। कहाँ है टैक्स वाला पॉइंट, कहाँ पे है टैक्स, टैक्स है कहाँ पे, टैक्स कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। ये कौन सी गलती की है, देखो नेट प्रॉफिट गिवन है, यानी कि टैक्स तो था। सवाल के अंदर क्या गिवन है, सवाल में क्या निकला है, ये सवाल में रिटेन्ड अर्निंग से क्या निकला है, जल्दी से बताओ। ये कितना है 40, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये नेट प्रॉफिट है, ये बिफोर टैक्स ही हो सकता है। लेजर ने तो हमें यही बताया कि रिटेन्ड अर्निंग के लेजर में अगर तो फिर पेमेंट ही सारी निकल आएगी ना, लेस टैक्स एक्सपेंस होता है और हम पहुंचते हैं पैड पे। आज उसने फनकारी क्या लगाई, छोटी मोटी फनकारी तो हर सवाल में होनी चाहिए ना। कितनी जी, क्या है पैट 90 कितना 40, सिर्फ 40, तो ये 40 का पैट आया, ये तो होगी बात खत्म। अब सवाल के अंदर उसने प्रॉफिट बताया है, ज्यादा ये कर गया नेट प्रॉफिट, पर उसने इतनी सी बात नहीं लिखी, थोड़ी सी ये लिख देता ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स के तो पहले का ही है। ये हमें तब तक पता नहीं लग सकता था जब तक रिटेन अर्निंग से पैड निकलता ना। ठीक है, अब पैड निकला तो पता लगा कि वो तो 40 है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट, उसके अल्फाज लिखता हूं मैं नेट प्रॉफिट, लेकिन ये वाली बात अब पता लगी बिफोर टैक्स है, क्योंकि पैट निकला है रिटेन्ड अर्निंग से, वो डिफरेंट है। ये कितना, अब आज पहली बार एक्सपेंस बैलेंसिंग निकल रहा है, ठीक है 154। अब बैलेंसिंग अल्लाह दे बंदे हो कितना, अब यहां से पता लगा टैक्स एक्सपेंस भी है, टैक्स एक्सपेंस का लेजर तो लाजमी बनता है, तो ये जनाब वर्किंग वहां पे जगह कोई नहीं है, वर्किंग यहां पे बन रही है। बल्कि वैसे एक बात चलो रहने दो, यहीं पे करो। वर्किंग नंबर डिस्पोजल के बाद 16 ये ओपन की, यहां से पता लगा टैक्स एक्सपेंस है, तो भाई टैक्स एक्सपेंस का तो लेजर लाजमी बनता है, तो यहां पे आके हमने वर्किंग 17 की, वर्किंग 17 टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस ने आना है क्रेडिट साइड पर, वो कितना है जी 114। ये कहां से मिला है जी, ये जी वर्किंग 16 से मिला, अल्लाह अल्लाह करके एंड पे आके। अब अगली बात, पूरे सवाल में कहीं पे आपको नजर आ रहा हो ओपनिंग या क्लोजिंग पेएबल टैक्स का या इवन एडवांस टैक्स, पूरे सवाल में कहीं जिक्र है तो आप लिखना चाहो तो इस तरफ लिख लो, आज तक जहां लिखते हैं ब्रॉड डाउन कोई नहीं, बिल्कुल ऐसी जैसे डिविडेंड का लेजर होता था,
अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती बनवाया था, तो उसमें से पेड की फिगर निकल आती है। एडवांस टैक्स भी सवाल में होता तो आप इस लेजर में लिख लेते, तो एडवांस टैक्स भी कोई नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग टैक्स के मामले में नहीं कहीं पे, तो फिर अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर कैश। जी बोलो। 114, ठीक है। अब ये 114 कैश पेड फॉर टैक्सेस है, यानी कि टैक्स पेड जो था, ठीक है। तो फिर वर्किंग नंबर वो जाके 16 17 कौन सी बनी है, 17 में कितना आया जी, 114। अब इसका आंसर बताओ। 152 पॉजिटिव ही चल रहा है, इसका आंसर बताओ। ओहो ये तो सही था इसका, ये कितना था, 236 था, 61 ले जी, 261। अच्छा जी इसका आंसर बताएं। 95 95 में से 33 माइनस करें। अब फिर मसला आ रहा है, चेक करो, ढूंढना है, एक दो बार बस, ज्यादा काम नहीं करना इस तरह का। ढूंढो भाई, चेक करो कैलकुलेशन की कोई एरर है। अदर इनकम में भी कोई 10 पड़ा है यार, क्या मुसीबत है यार, अच्छा भला सवाल रहता था, क्या मुसीबत है, ये 10 यहां से बैलेंसिंग निकला है। अब ये क्या हो सकता है, असल में मसला ये है कि इस 10 का कुछ नहीं करना, क्योंकि ये 10 कहीं पे हमने लिया नहीं है ना, कुछ और कैलकुलेशन का एरर है। चेक करो तसल्ली से चेक करो। मैंने इसलिए पार्ट 2 शुरू करा लिया था क्योंकि काम मुकड़ा नहीं से। समझा नहीं मैं, नहीं बेटा नहीं, आप लोग मुझसे फौरन ना पूछें। आप देखो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस में से तो एक्सपेंस माइनस ही होना है, ये प्रॉफिट होता तो रिवर्स करते हुए हम किया करते थे, यहां तक आते हुए माइनस हो गया ऐड, गलती नहीं है। लबो मैं एक्सेल का सॉल्यूशन खोलने लगा हूं आपके सामने। नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं, जल्दी देखो एरर। अच्छा ये 2 से 3 मिनट लगाने होते हैं बस पर्चे में, जल्दी करो, मैं भी लाभ रहा हूं। ये जनाब पिछली से पिछली अटेम्प्ट का सॉल्यूशन है ना, वो एक ही बात है, यहां से देखेंगे ना लिंक लगे होंगे। ये देखो जी, यहां पर तो नजर आ रहा है, जरा दिखाएं इनको, नजर आ रहा है ये एक्सेल में, ये तो बैलेंस हुआ पड़ा है, एक्सेल की शीट में सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आपकी क्लास में आने से पहले तो खैर नहीं, 2 अटेम्प्ट पहले बना था। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी फिगर में क्या मसला आया। टैक्स पेड नहीं लिया गया वैसे यहाँ पे। अब ये 1404 है, चलो इसके अंदर तो वही फर्क है, 1404 तो वही है, ये 21 लिया गया है, ये 21 कहाँ से लिया गया है यार, इसकी ब्रैकेट कहाँ है, ठहरो मुझे पता है, ये दोनों जगह पे, और यहाँ पे शो कर दिया गया था, और ये मसला पकड़ा गया, ठीक है। प्रोविजन को आपने जब 21 लेना है तो फिर दोनों तरफ 21 लेना है, वरना प्रोविजन का इंपैक्ट पकड़ा नहीं जाएगा आपसे। अब देखो क्वेश्चन ये है कि जब आपको प्रीवियसली जो रिटर्न ऑफ डेट था वो रिसीव हुआ है, वो कितना है, तो 15 है, ठीक है। तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो 2 तरीके होते हैं असल में, ये मुसीबत थी इस सवाल के अंदर, 2 तरीके होते हैं असल में। जैसे आप लोगों को भी बताया गया, आप लोगों ने बल्कि बताया था कि जी बैड एक्सपेंस को आप चाहें, बैड रिकवरी इनकम को आप चाहें तो अदर इनकम बनाएं, चाहें तो उसको प्रोविजन में से नेट करें, चाहें तो उसको प्रोविजन में से नेट करें। अब ये सवाल में हमें नहीं पता था कि उसने क्या किया हुआ, उसने ये किया हुआ था, उसने क्या किया था, प्रोविजन में से, बैड डेट में से उसने नेट करके एंट्री की थी। मुसीबत है ना जी, फर्क तो पड़ेगा ना, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। बैड एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, देखो कितनी आ रही है, बैड एक्सपेंस की बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 27। कैश फ्लो की उस तरफ तो मसला नहीं पड़ा, एक्सपेंस के अंदर क्या एडजस्टमेंट किया आपने, एक्सपेंस के अंदर क्या एडजस्टमेंट की, 27। एक्सपेंस की एडजस्टमेंट 27 होगी तो फिर एक्सपेंस की फिगर चेंज होगी और कैश की फिगर चेंज होगी। जल्दी से करके दिखाओ, अब जल्दी करो, फिर जाके टोटल करते हैं, जल्दी करो, नहीं समझ आई ये बात। देखो 36 माइनस 15 अगर प्रोविजन में उसने किया है, ठीक है। अब इसका असूल बताऊंगा ना, फिर अगर ये आ गया तो करना क्या है,
ठीक है, करना क्या है वो तो देखना है, लेकिन फिलहाल बैड डेट रिकवरी इनकम जो थी उसको आपने नेट कर दिया इसमें से, क्योंकि ये ऑप्शन था। उसने अदर इनकम रिकॉर्ड नहीं की, उसने नेट कर दिया इसको एक्सपेंस में से। उसने अपने बैड डेट एक्सपेंस को, इस साल वाले बैड डेट एक्सपेंस को क्या कर दिया, दोनों तरीके सही हैं, बैड डेट रिकवरी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करो या उसको क्या कर दो। मैंने छेड़ा नहीं आपको, जाने दिया आपको, एंड पे पहुंचे तो बता रहा हूं कि भाई मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है। हमने यही सीखा था, कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी, इनकम क्रेडिट, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑप्शन दो होते हैं। आप चाहो तो बैड डेट रिकवरी इनकम लिखो, इसको किधर गया, एक मिनट, या आप 47 आंसर आ गया आपका, नहीं एंड वाला भी सही आ गया। अच्छा एक मिनट, ये देखो, ये करो या कैश डेबिट और बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस क्रेडिट कर, यानी कि बैड रिटर्न ऑफ जो आपका बना था, कितना बोला था उसने कितना बोला था, 36, उसमें से 15 को नेट कर दो। ये इससे होगा क्या कि अदर इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय वो किस तरफ इसको रिकॉर्ड कर रहा होगा, बैड डेट रिटर्न ऑफ के अंदर, यानी कि जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, जो एक्सपेंस बढ़ाया, उस एक्सपेंस को ही कम कर दिया। अब ये उसने किया हुआ था, उसके हिसाब से कैश फ्लो बनी हुई थी, इस वजह से उसकी एक्सपेंस वाली फिगर में ये शामिल नहीं था, तो इसलिए माजरत के साथ फिर मुझे ये करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी। जी पीछे तो ऐसे ही करना था, सोल्यूशन मेरा भी है, ये वाला, ये मेरा सोल्यूशन है, ये मैंने एक्सेल के अंदर बनाया है। हाँ टैक्स लिए नहीं, यहाँ पे नेट किया हुआ है। जी यानी कि टैक्स वाला चक्कर ही कोई नहीं है भाई। हाँ ये सही कह रहा हूँ, टैक्स का कहीं जिक्र तो था नहीं, ये अब मेरी मिस्टेक है, ठीक है, मैंने मिस्टेक की है। क्या टैक्स का तो जिक्र ही कोई नहीं था, लेकिन मैंने उसको पैट कहना था, तो पैट तो सवाल में गिवन है नेट प्रॉफिट, टैक्स का तो जिक्र नहीं है, तो डिविडेंड निकल रहा था असल में। अब पूरा कर लो सवाल को, खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा एक काम है, वैसे बाय द वे एक काम करते हैं, पहले इसको सही कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, कि ये बैलेंसिंग कैसे निकाल सकते हैं हम, जब उसने बताया हुआ है कि पैट कितना है, बोलो, ये मेरे से मिस्टेक हुई भाई, तो बोलो पैट कितना, 154, तो यहां से क्या निकल आया, डिविडेंड पेड आना है, बोलो डिविडेंड पेड। लो भाई शुगर लगाते लगाते मुझसे गलती होगी, कितना, 114 का कैश डिविडेंड पे होना है, लो कर दो इसको, ऐसे भी हो जाएगा वैसे सही, 114 डिविडेंड पेड, और ये वाला चक्कर कोई नहीं, तो 114 आउटफ्लो आना है, इससे फर्क नहीं पड़ना, आउटफ्लो इधर नहीं आएगा, आउटफ्लो उधर आ जाएगा। 114 का ही आउटफ्लो दिखाया था ना टैक्स अज्यूम करके, वो चक्कर कोई नहीं, डिविडेंड पेड आ गया, ठीक है। वर्किंग नंबर 11 से आया, क्योंकि पेएबल नहीं है तो जो निकला है डिविडेंड रिटेन अर्निंग से वही पेड भी हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, ये लो। अब 114 यहां से माइनस हुआ था, यहां पे नहीं होगा, यहां से हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई फर्क नहीं है, फर्क वही है जो आपको बताया, ठीक है। 114 यहां पे क्या आ रहा था, अभी कैश फ्लो में से माइनस हो रहा था ना, तो यही कैश फ्लो का माइनस इधर आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ो, कैश फ्लो का आंसर उस वजह से मैच आउट नहीं हो रहा। बोलो कितना आया, ये दोबारा सही कर लो, ये 266, हाँ ये चेंज हो जाएगा, यानी वो 114 इधर आ गया, कैश फ्लो के इस 95 पे असर नहीं पड़ना। बोलो 147, ये कितना आता है, 266 माइनस 318 प्लस 147 इज इक्वल टू, जी इसका आंसर सही है, ये सही आ रहा है, 95 डन। अच्छा अब ये 33 माइनस के, तो ये कितना आ रहा है, मसला तो वहीं पे है। मसला क्या है, जरा 62 को और 47 को मैच करके देखो, जो मैंने बात की है मसला वहीं पे है। ये जरा मेरे से गलती होगी, माजरत, मैं जरा जज्बात में इसको पैड कह के चला गया। जी वही 15 का खर्चा है, ये मसला नहीं था, ये तो गलती से मुझे इधर मैंने टैक्स कह के इसको आउटफ्लो टैक्स का बना दिया, टैक्स का नहीं था, डिविडेंड का था, ये मुझसे गलती हुई है, इसको छोड़ो, इसका असर नहीं है, कैश फ्लो की सेहत पे इसका कोई असर नहीं था, असर किसका पड़ा हुआ है, उस 15 रुपए का। हाँ क्योंकि हमने यहां पे कितना बैड एक्सपेंस माइनस किया है, 42। ये कैसे निकला है, ये निकला है जब हमने यहां पर 36 लिया है, पर वो क्या कर रहा था,
उसने इसको एक्सपेंसेस में लिया था, उसने बैड रिटर्न ऑफ में से उसको नेट किया था, तो मसला उसी 15 का है, ठीक है ना। ये तो मेरे से गलती हुई ना, मैंने इसको फरते जज्बात में पैट बैलेंसिंग निकाला, पैट बैलेंसिंग निकाल के मैंने उसको कहा हो ये तो टैक्स है, ये मेरे से गलती हुई, ठीक है, मानी मैंने, इसको सही कर लिया, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता, कैश फ्लो की सेहत पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि कैश आउटफ्लो यहां पे 114 आ गया था, वो गलती से आ गया था, मैंने मिटा के वापस सही कर दिया। मसला उसी 15 का है जो मैं आपको बता रहा था कि दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप कैश को रिकवरी इनकम के तौर पे ले लें अदर इनकम में, दूसरा आप कैश को क्या कर दें बैड रिटर्न ऑफ में से नेट कर दें कि आपने जो रिटर्न ऑफ एक्सपेंस एक्चुअल किया है, ये रिटर्न ऑफ में से रिकवरी होगी तो इसको इस साल के अंदर नेट कर दें। उससे क्या होगा, उससे आपका बैड एक्सपेंस कम हो जाएगा। दूसरी अप्रोच से क्या होता है, 36 का रिटर्न ऑफ रिजल्ट डाला तो यहां 42 का एक्सपेंस आया, दूसरी तरफ 15 की इनकम गई, नेट होकर तो वही काम बनता है। तो अब इसने चूंकि ऐसी फनकारी सवाल के अंदर लगाई हुई थी तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है, तो इसलिए हमने ये दूसरी अप्रोच को अपनाना है, ये वाली। असल में तो ये फनकारी सिखाते सिखाते जरा जज्बात में मैं दूसरी गलती भी कर गया, तानू टेंशन ही लग गई अब, ठीक है। अब ये 15 आप यहां पे भी नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि ये 15 देखो उसने तो यहां पर रखा हुआ, उसने तो नहीं रखा हुआ, तो ये 15 तो नहीं मिला। अब ये 15 नहीं मिला, ये तो इस तरफ नहीं आ रहा, कितना बचता है बाकी फिर 25। ये असल में वो 25 था जो अब आगे पता लगा कि ये रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम है, वरना तो मसला आ रहा था। अगर रेंट रिसीव हुआ था सवाल के अंदर, वो कह रहा है 25 का रेंट रिसीव हुआ है, यहां से जाके पता लगना था 25 का रेंट रिसीव हुआ है, तो उसका मतलब कोई रिसीवेबल नहीं है, तो लेजर अगर रेंट का बनाए तो वो ये कह रहा है कि इसमें इनकम कितनी है पता नहीं, कह रहा है रेंट रिसीव हुआ है 25 का, कहां लिखा हुआ है, ये वॉज रिसीव्ड, पूरे सवाल में कहीं पे रेंट रिसीवेबल की बात की है उसने, बोलो, मतलब जो रिसीव हुआ था वही क्या थी, ये तो पक्की बात है। इसका मतलब ये 25 जो था ये तो इस वर्किंग, अगर ये वर्किंग में करता तो इसमें से निकल आता। 25 अगर रेंटल इनकम है, 5 गेन है, तो ये 30 तो पूरा हो गया, फिर कहां गया वो बदतमीज रिकवरी इनकम 15, यहां से जाके पता लगता है। अब ये उसका कसूर है ना, उसने ये वाली ट्रीटमेंट की हुई, ठीक है भाई, टैक्स वाली तो मेरे को चवल बजी है ना, उस तरफ ना जाए, मैं आपको ये वाला मसला समझाने के लिए निकला था असल में, ठीक है। अब वो छोड़ ना उसको, तो उससे कैश फ्लो पे असर कोई नहीं पड़ता, कैश फ्लो फिर भी बैलेंस हो जानी थी। वो 114 का कैश आउटफ्लो मैंने टैक्स से कर दिया, वो डिविडेंड से था, हुकूमत की तरफ कर दिया, मालकों की तरफ था, उसको छोड़ो, मसला ये था असल में, ठीक है। मसला क्या है, आपको ये पक्की बात पता है कि आपके लेजर्स में से नहीं लिया आपने 30 कहीं पे, लेकिन ये इनकम बराबर तो होनी चाहिए। एक तो 5 रुपए का गेन था, आपने उसको डिस्पोजल के लेजर में जाकर देखा, वहां से निकाला, ये वर्किंग कौन सी वाली में निकला गेन, गेन ऑन डिस्पोजल कहां से निकला है, वर्किंग नंबर, बोलो बोलो बोलो, बल्कि गिवन था सवाल में, ये गिवन था सवाल में, ये 5 का गेन उसने कहा है। दूसरा उसने कहा रेंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 25, पूरे सवाल में कोई रिसीवेबल नहीं है, तो जो रिसीव हुआ फिर वही इनकम बनती है, तो ये 25 और 5 30, यही अदर इनकम थी। तो फिर वो रिकवरी इनकम कहां गई, यहां से पता लगता था कि उसने इसको बैड रिटर्न ऑफ के अंदर नेट किया था। अगर वो यहां पे नेट ना करता तो हमारे वाला काम सीधा चलता जाता, जिंदगी आसान थी। तो ये थोड़ा सा मसला था इसके अंदर, ठीक है। अब इसको इधर आकर देखो, इसको माजरत के साथ हमें करना पड़ेगा 36 माइनस 15, ये कितनी फिगर बनती है, ये 21 इधर भी और ये 21 इधर भी, ठीक है। अब ये 21 इधर आया, ये 21 इधर आया, इस एक्सपेंस की फिगर के अंदर तब्दीली आ गई, ये असल मसला था। इसमें क्या चेंज आता है जरा ये भी देख लो, उसमें क्या चेंज आता है जरा ये पहले ये बताओ, 27, और ये बताओ ये 1404, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी कोई मसला नहीं होगा। पता है क्यों, जब मैंने इधर 1404 लेना है, ये अलग से मैंने लेना नहीं है, यहां पे कैश फ्लो तो वैसे लेना होता है ना, ठीक है, लेकिन वो एडजस्ट मारेगा यहां से आके अपने कैश को, क्योंकि ये क्या हो गया, ये 27 पे आ गया, यानी कि ये कम हुआ, माइनस होने वाली फिगर यहां से कम हुई, तो एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस 15 से बढ़ेगा, इधर कैश भी 15 से बढ़ जाएगा। ओके, तो हम उसको अब उड़ाने लगे हैं। ओके, डन हो गया ना, ये उसकी तरतीब थी, उसका मसला था, क्या कर सकते हैं आप, इसीलिए ये सवाल कराया मैंने। वैसे ए मेरे को चवल बजी जरा, ए वाली कितने गई, ए, ठीक है, ये इस पे मुझे माफ कर दीजिएगा जी। चलें शुरू करें जी काम। यहां पे क्या आ गया जी, 27 और ये 300, ये पूरे 15 से बढ़ा है 306,
306, ठीक है जी, 306 और यहाँ पर ये 310 हो गया। चल बस ये मसला था पूरे सवाल में। अच्छा पर्चे के अंदर क्या हुआ होगा, देखो मिसाल के तौर पे बच्चों के साथ पर्चे में ये मसला हो गया उन्हें, ठीक है, उससे क्या असर पड़ा है, उससे सिर्फ ये वाली फिगर यहां से गायब होनी थी, ठीक है, और इसका क्या आंसर आ रहा है 310। अच्छा उधर देखना, इधर ये 310 जो निकला है, ये 310 कितनी फिगर से मिलकर निकला है 450, ये लेस किया, ये लेस किया, ये लेस किया। अब इस फिगर के आपके पास 3 नंबर थे तो 2 फिर भी मिल गए, लेकिन चूंकि आपने यहां पर गलत फिगर ली, यहां पे वो गलत फिगर गई, यहां से वो गलत निकल आई, आधा नंबर या एक नंबर, अगर आधा नंबर या एक लट से एक नंबर कटना था वो यहां पे कट गया, ठीक है। इसको उठा के यहां लिखना है, यहां से बैलेंसिंग निकालना है, नंबर है मिलेगा, गलत फिगर के भी पूरे नंबर मिलेंगे, फिर उसको यहां पे जाके माइनस में शो करना, इसके भी पूरे नंबर मिलेंगे। गॉट इट। इसलिए जब मैं ये क्या करता हूं ना एंड पे आके हाथ रख के कि ये हाथ वहीं छोड़ के घर आना, उसका मतलब यही होता है क्या मुसीबत पड़ी हमें। और पर्चे में तो ये बैलेंस हो ही नहीं सकता था हमसे, क्योंकि हमने तो पढ़ा कैसे हुआ है, बैड डेट रिकवरी इनकम अलग से लिखते हैं, पर इतनी बारीकी में पर्चे के अंदर जाकर सोचना मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि पर्चे में समझ आती है, ठीक है, पर्चे में ये वाली बारीकी सोचना कभी समझी जाती कभी नहीं, लेकिन सारे सवालों में मैं ये इंश्योर जरूर करता रहूंगा। अभी जितने मेरे 2 सवाल रहते हैं, ये तो पहला सवाल था जो मैंने करवाया सही वाला, अब आगे संडे है, यूनिवर्सल है, इन दोनों सवालों में आप देखोगे ये चीज मैं इंश्योर करूंगा जो पहले सवाल में नहीं किया हमने, ये इंश्योर करूंगा। क्या अदर इनकम में 2 अदर इनकम लेट से 50 है, अच्छा जी सवाल कह रहा है इसमें गेन, हमें गेन ऑन डिस्पोजल आया था, हमने ये गेन आ गया, फिर उन्होंने कहा जी मेंटेनेंस इनकम थी, अच्छा ये आ गई, लो जी पूरा हो गया काम, हो गया पूरा, ये पूरा किया करेंगे हम, इस दफा पूरा नहीं हो रहा था। भाई कह रहे थे 10 रुपए आ रहे हैं बैलेंसिंग, 10 रुपए कहां से लाऊं मैं, कोई इनकम नहीं थी। फिर मैंने सोचा ओहो इन्वेस्टमेंट इनकम जितनी रिसीव उतनी ही, वो सॉरी रेंटल इनकम जो रिसीव हुई थी वही इनकम होगी, दूसरा उसने खुद गेन बताया था, तो इसका मतलब उसकी तो इनकम पूरी है। तो फिर बैड रिकवरी इनकम कहां गई 15 की, वो उसने नेट की हुई। अब ये पर्चे में समझ नहीं आता, लेकिन इस पूरे सवाल का असर कितना का था, 1 से 1.5 नंबर का। इसलिए बैलेंस नहीं हो 1-2 मिनट देखना है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, अगर नहीं है तो बस फिर आगे चलिए। गॉट इट, ठीक है, चलो अब सही करा दो यार, इसको हटा ही दो। 260 अच्छा लिखना है, चलो जी मुकाइए सवाल। हाँ ये सही करे 1400, इसको किया आपने और फिर ये बताया ना, चले जी ये 140 पॉजिटिव, ये जनाब बराबर हो गया अब हमारा 47 के साथ। तो अब मसला क्या था भाई, देखो ये मेरी गलती है, ये नहीं आपसे होगी इंशाल्लाह, ये रूटीन का काम है, ये मेरी गलती थी, इसको साइड पे करो, चंगा वाला काम चल रहा सी, तो लग रहा है पता नहीं की मसला सी, मसला सिर्फ क्या निकलना था, ये मेरी गलती थी ना, इसको तो सही कर लिया मैंने, ठीक है, ये रुजू भी कर लिया फौरन। अब पूरा सवाल करने के बाद 15 का डिफरेंस निकलना था आपका, ठीक है, वो डिफरेंस कहां पे पड़ा हुआ था, अदर इनकम में उसने बैड रिकवरी इनकम डाली नहीं थी, सिर्फ इतना सा मसला था। तो उसको हमने जब नेट कर लिया तो ये नेट रिकवरी इनकम हमने कैश अलग से लिया ही नहीं, इसी को ही नेट कर दी। जब इसको नेट किया तो एक्सपेंस कम हुआ, माइनस कम हुआ, फिगर बढ़ गई, कैश में 15 शामिल हो गया, यहां से वो चला गया, ठीक है। ये सिर्फ 15 वाला मसला था, मेरी गलती को साइड में करके बात करनी, सिर्फ 15 का मसला था जो पर्चे में नहीं मिलना था। लेकिन अगर आपने जिस तरह से करवाया था वैसे ही कर दिया होता तो 1 नंबर कटना था। कितने नंबर का सवाल है 17, फिर भी आ जाते। सी डिविडेंड का मसला कोई नहीं था, वो मेरी गलती थी, वो गलती आपसे नहीं होगी इंशाल्लाह, वो मैं चवल मारी है। नेट प्रॉफिट अपने लिखा तो हुआ बिफोर टैक्स, मैंने खुद से अज्यूम कर लिया, पता नहीं क्या सोच रहा था मैं उस वक्त। चले खैर जी ओके हो गया। इस सवाल को मेरी गलती की वजह से आपको 2 दफा करना पड़ेगा, चले एक ही दफा कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ वापस संडे पे। मेरे ख्याल में अगर इस सवाल की भाई पिक्चर दिलवा दे इनको ना, तो मैं इसको मिटाकर संडे को इस पे शुरू कर देता हूं, क्या ख्याल है। संडे को अगर इस फॉर्मेट पे शुरू कर लेंगे तो मेरे ख्याल में 20 मिनट में करीब करीब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जितना नहीं होगा वो पिक्चर लेके कल सामने रखेंगे और उसको पूरा कर लेंगे। अव्वल तो ऐसा मसला होना नहीं, ठीक है। लेकिन आपने क्वेश्चन बैंक 3 है या 2 है, गालिबन यूनिवर्सल लिमिटेड हैवी सवाल है, वो देखना है, वो करना है आपने। जल्दी से देख लें ताकि मैं यहीं से आगे चलूं, उधर जाना ना पड़े मुझे। 2 भाई तस्वीर खींच ली हाइब्रिड वालों, मेरी गलती को माफ करते हुए तस्वीर खींच ली।
करते बैठा है आज, लगा रहेगा है, यही कह रहे होगे कि भाई तस्वीर खींच लिया सबने, जल्दी कर ले भाई, फोटोग्राफर सुते ऐसी हालत तक। नंबर चेंज होगा, ईयर एंड चेंज होगा। आप लोग सवाल बल्कि आपने तो पढ़ा ही हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ना शुरू कर दें। रुपीज इन मिलियन है, बस मुझे ये बता दें, मौजें लग जाए। हाँ मिलियन है, चल लो भाई सवाल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितनी को फिगर्स थी, बताते जाओ, थोड़ा थोड़ा तसल्ली तो होती रहे कि फॉर्मेट सही जा रहा है। आ जाएगा पूरा तो शिकारी लवांगे। ले जी, गलती किया ना, अब मुझे भी सवाल एक और करने का दिल कर रहा है, लेकिन सर ने आ जाना है, पता ही है आपको। लेजर्स का क्या करें, पीपी बुक वैल्यू पे है इसमें, देखो जरा जल्दी से बताओ, हैं पीपी का लेजर बुक वैल्यू पे, चलो अल्लाह दी मर्जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसमें, फेयर वैल्यू मॉडल पे, सुभान अल्लाह। इन्वेंट्री तो होगा ही, कोई डिस्पोजल भी आ जाएगा। चलो गुजारा करते हैं, चलो भाई शुरू कर दो फिर, बल्कि आपने तो किया हुआ है। शेयर कैपिटल भी होगा, शेयर प्रीमियम भी है, इकट्ठा कर देंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स भी होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, सुभान अल्लाह। क्रेडिटर्स तो होंगे ही, इंटरेस्ट है इस सवाल में। चल चल शुरू करो जी। संडे ट्रेडर्स होमवर्क में था, पीपी बुक वैल्यू पे बन रहा है, जल्दी जल्दी शुरू करें जी। पीपी आज किस पे बन रहा है जी, बुक वैल्यू। ले जी, ओपनिंग 7,000, क्लोजिंग 8,555। नेक्स्ट क्या है जी, फेयर वैल्यू मॉडल पे बना हुआ लेजर, जरा नीचे ले इसको जी। 1120, क्लोजिंग 1800। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री, ओपनिंग 4,500 जी, क्लोजिंग 4,800। चलो डिस्पोजल कोई तो होगा ही, जब होगा तो इसको यूज कर लेंगे। नंबर शंबर आगे पीछे हो भी जाए तो खैर है। अच्छा डेटर है, हाँ एक्सपेंसेस प्री पेमेंट, ओके ओपनिंग 268। नेक्स्ट क्लोजिंग कितना, 184। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स और कैश। अच्छा अब सवाल में उसने कहीं पे प्रोविजन का जिक्र नहीं किया, तो बस ठीक है, ये तो अच्छा हो गया। यही ग्रॉस डेटर्स है, यही नेट डेटर्स है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो डेटर्स ओपनिंग 3600, क्लोजिंग 3800। ये तो सिंपल है, ज्यादा सिंपल है। अच्छा सिंपल तो वो भी लग रहा था, और अगेन सिर्फ 15 रुपए वाला मसला, वरना पूरे सवाल में कोई मसला नहीं था। टैक्स वाली मेरी गलती थी भाई, वो मसला नहीं था, नॉर्मल एक चीज है, जैसे एक इंसान से गलती होती है, पर 15 वाला पेपर में समझ आने वाली चीज नहीं थी। लेकिन उसकी वजह से कितना असर पड़ना था, 1 नंबर का। आपने इसलिए इससे परेशान नहीं होना, ऐसा कोई सवाल के अंदर पॉइंट आ जाए कि जी हमें कैसे पता लगना था, वो मुझे भी शायद ना पता लगता पेपर में बैठे हुए, लेकिन उससे मुझे फेल नहीं करेगा वो एग्जामिनर, कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा जी डेटर प्रोविजन आज नहीं है, चलो एक लेजर और की जगह बच गई, नहीं अच्छी बात है, यहाँ को और चीज बना लेंगे जी। डेटर्स ओपनिंग 3600, क्लोजिंग
3800 जी। नेक्स्ट कैश, ओनली कैश, ओपनिंग क्लोजिंग, कैश ओपनिंग क्लोजिंग। नेक्स्ट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, दिस नहीं रहे को ऐड कराना है। 34, 50 और 12, ये जगह ये बड़ी बड़ी लग रही है, ये जगह तो ज्यादा नहीं लग रही, यहां बना दो शेयर कैपिटल, जरा ज्यादा जगह लग रही है इसकी जी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, यहां कुछ और बना जी। ओपनिंग 3 4, ओपनिंग बताना है 3 4 प्लस 1 2 4 0 9 0 इकट्ठे कर दिए। क्लोजिंग भी ऐसे ही शो करना पड़ेगा, 4650 प्लस 1600 62। चलो उसके बाद क्या आ रहा है जी, लॉन्ग टर्म, अच्छा रिटेन्ड अर्निंग्स है और नेगेटिव 655 आ रही है। ये क्या होता है जी, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, ये ना कभी भी सोचना रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट यानी कि नेगेटिव इसलिए हो जाती हैं कि आपको जितने पैसे पड़े थे आपने कमाए थे उससे ज्यादा बांट दिए, उससे ज्यादा नहीं बांटते। कभी डिविडेंड्स कैसे नेगेटिव नहीं होती रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव होंगी तो किससे होंगी? एक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पर रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस था ब्रॉड डाउन 20 रुपए, इस साल में आपको लॉस आ गया। अब लॉस है तो रिटेन्ड अर्निंग में क्रेडिट नहीं होना, लॉस तो डेबिट होता है। लेट से 30 रुपए का लॉस आ गया तो आपके पास क्लोजिंग में क्या आने लग गया, ठीक है। अब अगले साल में आपको 10 रुपए का ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव मतलब एबनॉर्मल मिलेगा, जैसे बैंक ओडी टाइप चीज है। उसके बाद इस साल फिर प्रॉफिट आ गया, माशाल्लाह अच्छी बात है, तो 35 रुपए का प्रॉफिट आ गया, तो अब दोबारा से रिटेन अर्निंग क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर फिर से लॉस आ जाता है और लॉस लेट से 15 का आ जाता है तो फिर ये जनाब ये इधर ही फिर बैलेंस चलता जाएगा। कितना 25 हो गया, बात समझ आ रही है? अक्यूमुलेट होते जाते हैं लॉसेस, जिस वजह से रिटेन अर्निंग नेगेटिव होती है। तो हमारे साल के शुरू में नेगेटिव बैलेंस नजर आ रहा है, साल के एंड पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस साल अच्छे खासे प्रॉफिट्स आए होंगे, तो नेगेटिव बैलेंसेस भी क्या हो गए, पॉजिटिव। तो 655 रिटेन अर्निंग के लेजर में आपने डेबिट साइड पे लिखना है। कितना जी, 655। भाई रिटेन अर्निंग में डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस, ओके, यानी कि लॉसेस है, लॉसेस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अच्छा, और क्लोजिंग डेट पर फिर क्या हो गया, नॉर्मल 5-2, यानी कि इस साल अच्छे खासे प्रॉफिट्स आए हैं, तभी तो नेगेटिव में बैलेंस था वो भी पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। और प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, आपको नजर आ रहे होंगे सवाल के अंदर, देखो 35 मिलियन का 3.5 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। 3500 रुपए का प्रॉफिट आया, तो 655 रुपए का अगर लॉस पड़ा भी था तो इतना प्रॉफिट आया है कि डिविडेंड भी शायद दिया हो, निकाल गया उसको। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स, लेकिन इनके साथ ये जरूर कर लेना, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स यहां पे बना देते हैं, बना हुआ है ब्रॉड डाउन 6523 प्लस 700, कितना बना 7223। ऐसे ही क्लोजिंग का भी बताना पड़ेगा आपको, 6024 प्लस 850 जी, 6874। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन हो गए, ट्रेड पेएबल्स 5390, क्रेडिटर्स आ गए, इधर पड़ा हुआ है लेजर 53, क्लोजिंग 22। नेक्स्ट एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, एडवांस फ्रॉम फेस पे ही जाएगा लेकिन लेजर से ही जाएगा ना। एडवांस फ्रॉम कस्टमर ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो इस साल में पता लगेगा ओपनिंग थोड़ा है क्लोजिंग ज्यादा है, तो इसका मतलब इस साल एडवांस ज्यादा हमने लिया है मजीद अपने कस्टमर से, ठीक है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी मैंने कहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही रखना है, तो ये जगह खाली लग रही है एडवांस फ्रॉम। अच्छा, अब यहां पर भी आपके पास ऑप्शन है
क्या कर लो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को डेटर के अंदर यहाँ डेबिट क्रेडिट लिख लो, कैश खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। इकट्ठे कर लें, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेटर के लेजर में डाल दें, हाथ खड़ा करें जो कहते हैं डाल दें, हाथ खड़ा करें जो कहते हैं ना डालें, हाथ खड़ा करें जो कहते हैं हमें तो सुना ही नहीं क्या कहा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर वैसे इस तरह से आना है, ब्रॉड डाउन कितना 40 और कैरी डाउन। अब यहां से आपको कैश मिलेगा 210 रुपए का, ठीक है, जो कि क्या है एडवांस क्रेडिट और कैश डेबिट। आपके पास कैश आया है ये लायबिलिटी, पर कैश फ्लो तो हुआ है ना, लोन भी तो लायबिलिटी होता है, इनफ्लो, अगर लोन लिया है तो इनफ्लो ही शो करते हो ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस लेजर को अलग रखें या डेटर के लेजर में ही ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिख दें। ये क्या है डेट, ये क्या है, ये रिसीवेबल है फ्रॉम कस्टमर्स, और ये क्या है हमने ज़्यादा ले लिए हैं, यानी ये उनसे आने हैं और इसके अगेंस्ट हमने गुड्स देनी है जो सेल्स के थ्रू ही हम ख़त्म करेंगे। तो इस लेजर को डेटर में भी रख सकते हैं, रख लें या रहने दें। अब हाथ खड़ा करने को जो कहते हैं रख लें, हाथ खड़ा करके जो कहते हैं रहने दें अलग ही। ये ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे, हाइब्रिड वाली तरह मध्यम तस्वीर आ रही है आज उस्ताद जी, ये कैमरे वो दूसरे कैमरे वाली, ये वहाँ यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ से तो मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मैं देख लेता हूँ इनको सही से, लेकिन उधर से नज़र नहीं आ रहा मुझे दूर से, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा अलग ही रखें जी, अलग ही रखें, ले चलें आगे नेक्स्ट। वैसे आपको ऑप्शन पता लग गया है, कर सकते हैं आप, क्योंकि नेट होकर फिर कैश अगर ये यहाँ पर लिख दोगे ओपनिंग क्लोजिंग, तो इधर जो इजाफी कैश है जो इस तरफ आना था वो इस कैश में ऐड हो जाएगा। कैश फ्रॉम कस्टमर ही है, ये भी कस्टमर से कैश है, कुछ गुड्स बेची हुई थी उसके अगेंस्ट उसने अपना उधार उतारा, कुछ हमें फ्यूचर में गुड्स देने के लिए है कस्टमर से, ठीक है, तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्रूड लायबिलिटीज है, 180 और 310 एक्सपेंसिव में आ गए, 180 और 310। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेएबल है, ओपनिंग और क्लोजिंग 110 और 135, 110 और 135। नेक्स्ट क्या है, करंट मैच्योरिटी हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ब्रैकेट में लिखे, करंट टैक्स पेएबल, ये टैक्स पेएबल को कहते हैं। प्रोविजन अंदाजा है, प्रोविजन अंदाजा इसलिए होता है कि जब आप कैश टू पढ़ रहे होंगे, जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और जब आप पे करने जाते हैं तो वो कभी उससे ज़्यादा कभी उससे कम कर लेते हैं, असेसमेंट जब होती है, तो इसलिए इसको प्रोविजन कहा जाता है। एक अंदाज़ा है जिसमें चेंज आ सकता है, नहीं भी आ सकता, पर चूंकि जब जिस साल में आपने टैक्स बुक किया उसके 2-3 साल, 30 जून अगर ईयर एंड हुआ है तो आपके पास सितंबर तक पे करने का टाइम होता है, तो आप कैलकुलेशन करके उसको पीएनएल के अंदर एंट्री करते हैं, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, पर उस पेएबल का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये IAS 37 आपको बताएगा जाके FAR 2 में जाके कि प्रोविजन इसको क्यों कहते हैं, मतलब अंदाजा है, ठीक है। तो करंट टैक्स पेएबल है, एक लेजर मुझे खाली मिल गई जगह, ये टैक्स एक्सपेंस का लेजर यहाँ बना ले। अब हुन हैगा जे टैक्स पिछले साल में से हुआ क्या है, आपस की बात है जी, 230। तो भाई सही बात है, देखो मुझसे भी गलती हुई क्लास में, ठीक है, तो ये तो नेचुरल है, आपसे पर्चे के अंदर कितनी गलतियां हो जाएंगी लेकिन उससे फेल नहीं हो गए, ये पक्की बात है जी, खत्म कहानी। और सही है, वैसे हुआ क्या लॉन्गी टर्म सेल्स। अच्छा आप देखो 72% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट, मतलब इसको क्या करना है हमने, इसको हम क्या करते होते हैं इग्नोर। इसको इग्नोर क्यों करते हैं, हमने टोटल सेल्स ही उठाकर ले लेनी होती है और डेटर के लेजर से ही हमें क्या मिल जाता है टोटल कैश। तो 29,700 सारे का सारा, यहां पे लिखो 29,700। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां जाना है जी, इन्वेंट्री में 15,750 लिखते जाओ, कोई गलती निकल आई तो बाद में सही कर लेंगे। मतलब कोई गलती क्या मतलब, इसमें कोई नॉन कैश पड़ा हो तो मैं फिर काट के दोबारा लिख लूंगा, ठीक है, कटिंग के मार्क्स नहीं कटते पर्चे में, ओके जी। 15,750। नेक्स्ट आगे कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। अब इन दोनों को अलग अलग लेने की क्या जरूरत है, हमने तो एक्सपेंस का लेजरा बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन चूंकि बहुत सारे मसले हैं, जैसे आगे उसने जाकर कहा डेप्रिसिएशन शामिल है बता रहा है, तो ये गड़बड़ है, तो इन दोनों फिगर्स को क्या कर लेते हैं ऐड करके हम लिख लेते हैं अपने पास, उससे बड़े फायदे भी हो जाएंगे। तो एज पर क्वेश्चन में हम यहां पर आए। अब मुझे बताओ क्या है एक्सपेंस एडमिन का, 2302
प्लस दूसरा, तो ये दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने। यहां से इकट्ठी ही एक फिगर में ले जाऊंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन दोनों इकट्ठा करके कहते हैं ना, यहां पे इकट्ठी ले जाऊंगा फिगर, ठीक है। तो ये वर्किंग 9 वाली फिगर यहां पे जाएगी। जी बोलो, 87, ये इकट्ठा ही कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लेजर ही इकट्ठा है, अलग अलग भी है तो मैंने को इकट्ठा, यही मैंने जुनेद जंजुआ में भी किया था, सेलिंग एंड इकट्ठा करके यहां पर लिख दिया था, वही काम किया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी सॉरी, ये इधर से मैं क्यों पढ़ लिया पहले मैंने, पहले तो अच्छा, अब अदर इनकम है, अदर इनकम फिलहाल कहीं नहीं गई, इसके साथ सारे काम वही वाले करने पड़ेंगे, इसको इंश्योर करना है आपने, अब ये आदत हमने बना लेनी है, और ये आदत हर दफा अब आपको कंफर्टेबल भी कर देगी, पूरी हो जाया करेंगी चीजें, तो फिर आप आगे चल सकोगे इजीली, ठीक है ना। जैसे सवाल में आपने पहली बार किया इनकम, जुनेद जंजुआ में तो हर इनकम अलग अलग दी हुई थी ना, गेन है फलां पे, गेन है फलां पे, पता लग रहा था, लेकिन जब मसला जब आता है, जब अदर इनकम इकट्ठी कर देता है, तो हर सवाल में ये अलग अलग हो सकेगी आपसे, इस सवाल में भी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। चले, लेकिन इसको कहीं लेकर नहीं गए हम, फिर पीबीडी को हम कहीं नहीं लेके जाते हैं, ठीक है, जीपी को भी कहीं नहीं लेके जाते, पीबीडी को भी, हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट के लेजर में आ गया जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने बनाया, ये एक्सपेंस कितना 1210। नेक्स्ट, टैक्स एक्सपेंस, पीबीटी और पैट, आज कुछ भी हम, हाँ पैट सिर्फ हमें चाहिए होता है रिटेन अर्निंग के लिए जी। टैक्स एक्सपेंस का लेजर है, शुरू में बना हुआ एक्सपेंस, बोलो 1150। नेक्स्ट, और उसके बाद पैट गिवन है भाई, हूं गलती नहीं करनी, पहले लिखो पैट, रिटेन अर्निंग में आकर पैट लिखो यहां पे, ठीक है, कितना है पैट, ये पिछली बार ना की होती ना ये गलती तो मसला ना आता, ठीक है, तरतीब छोड़ी ना अपनी, जहां पे हमने वहां पे मारे गए। अच्छा अब जी आगे कहता है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 750 है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन को इस रेशो में बटा हुआ है। अब मैं पागल हूं 750 को 3/4 और 1/4 करूं, क्योंकि मैंने सारे एक्सपेंस इकट्ठे रख लिए तो मुझे फायदा हो गया, पर दोनों काम करो। सबसे पहले डेप्रीसिएशन 750 की पीपी के अंदर क्या कर दो, क्रेडिट, और उसके बाद ये कहां पे छुपी पड़ी है, इन एक्सपेंसेस में, सेलिंग एडमिन में इंक्लूडेड है। वो कह रहा है 1/4 इसमें है, 3/4 इसमें, हमने कहा मैंने तो वैसे ही सारा 4 इकट्ठा कर दिया है, तो इकट्ठा इसमें से माइनस कर दें, जिंदगी आसान है, लेस कर दें डेप्रीसिएशन को। सवाल में गिवन थी, आपने नहीं निकाली, पिछले सवाल में आपको निकालनी पड़ी, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओके यार इतना आसान मसला तो वही छोटा सा आया था, देख लो जैसे। नेक्स्ट कहता है जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पड़ा है, अब मेरी तरफ से सेलिंग में इसमें जो जहां भी पड़ा है सुकून है, ठीक है। 40 मिलियन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल, फौरन पता लग गया डिस्पोजल है तो लेजर बना हुआ था, ये लॉस है तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, लॉस इस तरफ आता है, कितना 40, ठीक है, सही है। द WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वॉज 152, सुभान अल्लाह। WDV डिस्पोजल की उसने बता दी, बुक वैल्यू कितनी 150, अच्छा 152 वहां से निकला, यहां पे आ गया पीपी। अब देखो इधर ये लेजर बैलेंस होगा, अभी नहीं कर रहा, होगा तो क्या होगा, कैश चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और लॉस के बारे में उसने खुद बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ा है, तो निकाल दो यहां से, और ये भी सवाल में गिवन था, हमने कुछ नहीं निकाला, ठीक है। नेक्स्ट, इसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इंपेयरमेंट लॉस भी पड़ा है 24 मिलियन का व्हीकल्स पे, सारे पीपी इकट्ठे ही पड़े, तो इंपेयरमेंट आ गया इधर, इंपेयरमेंट लॉस कितना 24, ये यहां पर लिखा। उसके बाद अगर नॉन कैश, अगर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होती इनडायरेक्ट मेथड वाली तो नॉन कैश क्या कि यहां एडजस्ट करते इंपेयरमेंट को भी, वो नहीं है, लेकिन वो कह रहा है खुद कि इसमें शामिल है, तो कट दो बाहर इंपेयरमेंट लॉस। ऐसे ही रीवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है, ऐसे ही फेयर वैल्यू लॉस भी हो सकता है, जो नॉन कैश लॉसेस एक्सपेंसेस इस एक्सपेंस की फिगर में पड़ा निकाल देंगे, ठीक है जी। नहीं सब कुछ हुआ पड़ा होता है,
यार अभी वो ये तो बिल्कुल हटके को बात शुरू कर दिया आपने, वो अलग से पूछ लेना क्लास में, इस टॉपिक के साथ रिलेट नहीं कर रही फिलहाल। हाँ वो अलग से कर लेना, अभी ये टाइम ही थोड़ा सा रह गया, इसे पूरा कर लें। इम्पेयरमेंट लॉस कितना 24। पीपी आपका वो रीवैल्यूएशन से सवाल है, वो कर लेना इंशाल्लाह, क्लास के बाद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जी, लोन इंस्टॉलमेंट जिसमें 1984, जो कि 1984 है, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, वो पे हुई है। अब इसमें थोड़ा सा मसला है, लेकिन एड्डा बड़ा मसला भी कोई नहीं, क्योंकि हाँ इंटरेस्ट के लेजर से आपको कैश नजर आ रहा है मिलता हो, ये कैश कितना है बैलेंसिंग, ये सवाल आपने किया हुआ है इसलिए जल्दी हो गया जी। 1185 क्या है जी, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इधर लिखना है आपने इंटरेस्ट पेड 1185, ये वही है, ये वही है। वर्किंग नंबर कौन सी में निकल आया, हाँ जो वर्किंग नंबर बना, ये ठीक है, ये ठीक है। पर मसला क्या है, वो कह रहा है लोन की इंस्टॉलमेंट 1984 की पे हुई है, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। तो इंटरेस्ट पेड हमने लोन के अकाउंट में तो नहीं लेना होता, इधर तो नहीं ले सकते, यहां पे तो हम सिर्फ क्या लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। अब मुझे पता लग गया है इंटरेस्ट कितना पे हुआ है, तो बाकी फिर 1984 में से क्या पे हुआ है, लोन, कोई मसला। तो यहां पर हमने लिखा, अब पता नहीं ये वर्किंग कैसे हो पाएगी, 1900 गंद पड़ रहा है, 1984 माइनस 1185, तो बाकी क्या बचा, हाँ ये 799 क्या किया जी मैंने, लोन को रीपे किया। ओके डन हो गया, ਇੱਥੇ गन पै गया जी 68, चलें 6874 था, ठीक है बच्चों, ये समझ आया। इस पॉइंट में 1984 के बारे में क्या कहता है, लाइन पढ़ो, कहता है पर्चे पर लोन इंस्टॉलमेंट पे की है 1984, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। अब पूरा 1984 यहां तो नहीं लिख सकते, इंटरेस्ट पेड तो इंटरेस्ट के लेजर में लिखना है। अब वो हमें पता नहीं था कितना है, दोनों में कितना इंटरेस्ट कितना लोन का प्रिंसिपल ये नहीं पता था, तो हमें इंटरेस्ट के लेजर ने कहा ठहरो ठहरो इंटरेस्ट पेड ये लो। हमने कहा अगर इंटरेस्ट ये पेड हुआ है तो 1984 में से अगर ये इंटरेस्ट तो बाकी फिर क्या है, प्रिंसिपल, तो वो हमने यहां पर ऐसे कर दिया, कोई मसला। चले नेक्स्ट, अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, यानी अदर इनकम बस इस पर मुश्तमिल है, क्या, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू 220, देखो इधर 220, ये क्या है जी, फेयर वैल्यू गेन, क्या है जी, फेयर वैल्यू गेन। आगे इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आज क्या आ रहा है जी, गेन, पीएनएल वाला आइटम उसने बता दिया कितना 220, ठीक हो गया, खुद बताया उसने। नेक्स्ट, और इसमें पड़ा है रेंट रिसीव्ड 184 क्या आ गया जी, रेंट रिसीव, यानी कि रेंट रिसीव इतना हुआ है, तो रिसीव ही इतना हुआ है, इनकम में भी इतना ही पड़ा है। लेजर बना भी लो तो क्या बनेगा, रेंट इनकम का लेजर बनाओ तो रिसीव कितना हुआ है, और कोई रिसीवेबल उसने बोला हुआ था, तो फिर यही पीएनएल वाली इनकम है, उसने खुद बता दिया, उसने खुद ही कहा है रिसीव्ड पड़ा है इनकम में, ठीक है 184 मिल गया, बाकी कितना बचा जरा देखो, तो बराबर, तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है। इस तरह से चलना है, हर सवाल में चलेंगे, होगा, ठीक है। अब ये दोनों फिगर, अच्छा हाँ रेंट रिसीव का भी लेजर वर्किंग नंबर, जगह तो मेरे पास कोई नहीं, लेजर कोई खाली बचा, इसको कह लो वर्किंग नंबर कौन सी, 16 का है, कहकर आप लिखो ब्रॉड डाउन जी 0 था, कैरी डाउन 0 था, इसलिए मैंने यही कैश यही सब कुछ, तो खुद कह रहा है, इस लेजर की जरूरत ही कोई नहीं थी कि रेंट रिसीव हुआ है। अब किससे हुआ है रिसीव, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रेंट, रेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना, 184, ये इनफ्लो है, बस ठीक है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ, घुसा नहीं हुआ, इनकम तो हमने उठाई नहीं है कि उसको नेट करें, ठीक हो गया। सर के आने से पहले पहले हमने खूब फायदा उठाया, ओल्ले इन सारनर रलेगा सी, मेरे ख्याल से कौन से पेज पे चल रहा था जी काम हमारा, 7, ओ माय गॉड, ये देखा ना, इसने सर का नाम सुनते ही डर गया, ये दहशत ही बड़ी है सर की। कौन सा सवाल था, 7, वही सवाल नजर नहीं आ रहा, देख लो, ये होती है ना, ये होती है दहशत, ऐसे नहीं, लाभ भी ऊपर है, कौन सा 11, अच्छा ये रहा। चले जी, आखिर ड्यूरिंग द ईयर एसटीएल इशूड राइट शेयर्स एट प्रीमियम, हमें टेंशन कोई नहीं है, वो निकल ही आना है।
अब यहां से आप शुरू कर देंगे जी। अब ये पूरा करना है, ठीक है, इसमें कोई मसला और था नहीं, ये पूरा करना है। मैं इसको सही कर दूंगा, जरा बताएं जी इसकी फिगर क्या आती है? 76, ये 7673 इधर आ, ठीक है। अब सिर्फ आपने इन लेजर्स को वहीं पे रखो भाई, बैलेंस करना है, ठीक है। तो और तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही, सब कुछ ओके है, ठीक है। बस देख लो इधर से, सर के आने से पहले अब ज्यादा भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, टाइम हो गया खत्म। यहाँ पे एडिशन निकलेगा, यहाँ पे टैक्स पेड निकलेगा, यहाँ पे डेबिट साइड भी आ रहा है, मजीद इसमें भी एडिशन निकल रहा है। यहां से आपको परचेजेस मिलेंगी जो इधर आएंगी, यहां से आपको कैश पेड मिलेगा, डिस्पोजल में आपको कैश की फिगर मिलेगी, डेटर में कैश रिसीव मिलेगा। इधर आपकी फिगर आनी चाहिए क्योंकि वो कह रहा है कि इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर प्रीमियम पे शेयर्स इश्यू किए, इधर ही कैश आएगा। एक्सपेंसेस में पेड, एक्सपेंसेस वाला पेड आ जाएगा। यहां से भी आपको अलग से एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ये एक नया लाइन आइटम यहां पे डालना पड़ेगा, कैश रिसीव्ड एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये क्योंकि आपने मुझसे अलग लेजर बनवाया है, वर्किंग नंबर 10, तो ये आपको अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि आपने मुझसे अलग लेजर बनवाया है, ना लेते तो वो डेटर के लेजर में से निकल आता। यहां से आपको देखो कोई डिविडेंड वगैरह मिल सकता है, ठीक है, देख लेना, अगर वो होगा तो पेएबल नहीं, चेक करो वैसे है। ये वो गलती पिछले साल, अच्छा वैसे गलती होगी मेरे से, याद तो ही सारी जिंदगी रहना होनी इंशाल्लाह जी। यहाँ पे क्या मिलेगा? डिविडेंड पेएबल में जाता है लेकिन पेएबल है नहीं, तो यही डिविडेंड पेएबल, यही पेड, ठीक है, ले जाना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लॉन्ग टर्म लोन में से कैश रिसीव नजर आ रहा है कि कुछ नया कैश आई थिंक लिया है ना, तो आप कहोगे पे भी हो रहा है, आ भी रहा है, बिल्कुल कुछ नया लोन आ गया होगा, पुराने लोन्स रीपे हुए होंगे, कोई मसला नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स का इकट्ठा लेजर है। उसके बाद सब खत्म। तो ये सवाल में जरा नंबर लिख दूं जल्दी से, पास पेपर 11 संडे ट्रेडर, ईयर एंड क्या है? 30 जून 2019। मिलियन में सवाल था, चलो अच्छा ये सही तो लिखा है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका सवाल है, पूरा कर लेना इसको, ठीक है। और साथ में यूनिवर्सल लिमिटेड वाला आपने करना है होमवर्क में, और यूनिवर्सल लिमिटेड हो सकता है आपको पार्ट बी के तौर पे मिल जाए, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कल का दिन भी मैं इस पे लगा दूं अभी, और 700 गुआरों वाला सवाल कर लें, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि कल अगर हम सवाल शुरू करें डायरेक्ट मेथड का तो शायद 40 मिनट्स के अंदर वो सवाल हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड अब बस इतना सही है, ठीक है। तो जिंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज, जल्दी आओ।